5 दिन कंठस्थ हो गया। अब आपको पुस्तक नहीं देखनी पड़ती है, वो आपको अपने आप आ रहा है। अब क्या होता है कि आपको उसको याद नहीं करना पड़ता, वो अपने फ्लो ऐसा बन जाता है कि मुंह से अपने आप आने लगता है, पीछे से खींच के नहीं लाना पड़ता है, वो अपने आप एकदम धक्के से अपने आप आ जाता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज में मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जस। ये याद करके नहीं बोल रहे हैं, ये अपने आप आएगा। अब ये याद करके नहीं आएगा, ये ऐसे बैठ गया कि आएगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय के 20 लोगों को जाकर आप बोल, जिसको आता है बोल के देखो, आप उसको खींच के ला नहीं रहे हो, वो अपने आप चल रहा है। अब क्योंकि आपका अभ्यास ऐसा बन गया, ऐसा करना है कि आपका अभ्यास ऐसा बन जाए कि वो हमेशा याद बनी रहे। जब आप पेपर देने बैठो, आपका वो पेपर जब आप क्लियर करने लगो, तो आप कई बार कोई बच्चे कहते हैं हम तो भूल तब गए हैं जब तूने पूरी तैयारी नहीं की। ये सच है, ये सच है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि तैयारी हम जब करते हैं तो ऐन मौके पे भूल जाते हैं। नहीं, तुमने पूरी लापरवाही से किया है, लापरवाही है। तुमने एक लगन हो करके नहीं किया, एक लगन होकर करोगे वो रट गया है, वो तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, दिल में बैठ गया है, मन में बैठ गया है, जीभा में बैठ गया है। वो जिस वक्त आप पेपर देने लगोगे वो तो फ्लो बना हुआ है, वो तो आएगा ही आएगा, उसको आपको याद भी नहीं करना पड़ता है। जैसे वो प्रश्न आएगा, क्या जैसे किसी को कोई पूछे क्या हाल है, तो उसके लिए सोचना पड़ता है, मैं ठीक हूँ जी, कोई सोचना थोड़ी पड़ता है, हाँ ठीक है जी, तो सुनाओ जी, तो कैसे हो, ऐसे ही बोलना है ना। तो उसमें जैसे प्रश्न आता है पेपर में बैठे हुए, तो वो अपना जो हाँ जी हम ठीक है, वही ना फटाफट आएगा, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको कोशिश करनी है, आपने जाप करते करते इस चीज़ को पकड़ना है कि मैं उसके साथ जुड़ जाऊं, कैसे भी करके जुड़ गए। अब उसकी याद बनी हुई, जैसे 24 घंटे होते हैं। आप ध्यान से सुनना, सभी बाबू जी ध्यान से सुनना। 24 घंटे में आपको ज़्यादा नहीं बैठना है। 24 घंटे, हर एक घंटे में एक घंटे के बाद जैसे आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, घंटे के बाद ना, 1 घंटे के बाद कहना, हे भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूं, मेरे पे कृपा करना, मैं हमेशा आपको याद रखूं, आपको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बस कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं, ये 1 मिनट भी नहीं लगा, इतना बोलने में नहीं लगा ना। बस हर घंटे में ये बोलो आप, 24 बार हुआ। अब आप जब सोएंगे, कई लोग प्रश्न करते हैं, बाबा जी हम रात को जैसे 10 बजे सो गए और 1 घंटे बाद उठिए बोलना है ना, तो बोलना है और तुम्हारे को जाग आएगी। कब आएगी? 2 घंटे बाद आएगी ना, 2 बार बोल लेना इसी चीज को। 3 घंटे बाद आएगी ना, जाग खुली, नींद खुली, अब देखा घड़ी, अरे 3 घंटे हो गए। तो इसी चीज को, हे भगवान मैं आपका हूँ, 1 हे भगवान मैं आपका हूँ, 2 हे भगवान मैं आपका हूँ। दम फिर से सही आना है, बिस्तर में तो है ही है, गड़म से गिर जाना है, फिर सोगे। अब आपने बोला ना, अब आप देखना सोते सोते जैसे नींद आएगी, आप नींद में भी भगवान के साथ बातें कर रहे हैं, भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका बोलूँ, हो गया। इसी में ही तो कल्याण होना है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जब आप करोगे, जब आप करोगे, ये करना है। यही, ज़्यादा जुड़ो, ज़्यादा जपो नहीं, जपो मतलब जपने से जुड़ो भी। ये मैं जपने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जपने के साथ जुड़ना है। खाली जपते ही रह जाओ, वो मत करना। एक स्टेप आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे बढ़ो। जैसे हम किसी भी, जैसे बांके बिहारी मंदिर तक जाना, तो पहले अपने घर से ट्रेन में गए, तो ट्रेन में ही थोड़ी बैठे रहोगे, अरे बाहर तो निकलोगे स्टेशन पे। अब उधर फिर स्टेशन के बाहर वो रिक्शे वाले तोड़ने को खड़े हुए हैं कि 100 रुपया सवारी, 50 रुपया सवारी। अब दे उसको, पहुँचो जहाँ कमरा मिलेगा, आश्रम है या कोई धर्मशाला है, वहाँ पहुँचो। अब धर्मशाला वाला कहेगा 500 रुपये का रूम, 1000 का, अब उसको भी दो, वहाँ भी बैठो। अब नहा धो करके अब कोई चाय पानी लोगे, उसको भी दो, पैसे तो लगेंगे ना। अब उसके बाद अब ठंड के निकलेंगे, चलो बांके बिहारी। अब दरवाजे पे जाके क्या वहीं खड़े रहोगे, अंदर नहीं जाओगे। एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ठीक वैसे ही जैसे घर से निकले ट्रेन में, ट्रेन से उतरे रिक्शा, रिक्शे से फिर कोई धर्मशाला, ऐसे करते करते मंदिर के दरवाजे पे ही नहीं बल्कि अंदर तक जाओ। अंदर जब देखोगे तो तभी बांके बिहारी दिखेगा ना। लेकिन शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत आपके घर से ही, जब आपने बैग उठाया
तो क्या बोला, मैं बांके बिहारी जा रहा हूँ दर्शन करें। शुरुआत वहीं से ही है, शुरुआत आपकी बांके बिहारी वहीं दरवाजे से ही है। बैग पकड़े और बांके बिहारी शुरू, ये सच है। लेकिन आपको जो आंखों से वो जो दृश्य देखना है, वो तो आपको वहाँ उसकी चौखट पे जाना ही पड़ेगा, नाक रगड़ने के लिए, मत्था टेकने के लिए, तभी आपको तसल्ली होगी। नहीं तो ट्रेन में बैठे बैठे तो आपको बांके बिहारी ऐसे दिखने नहीं है, लेकिन हाँ वो तुम्हें देख रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा बांके बिहारी के लिए तुमने अपने घर में बैग तैयार किया और उसने देखना शुरू किया कि मेरा चेला मेरा भगत अब मेरे लिए अपने घर से बैग लेके चल दिया, वो देख रहे हैं। इसकी तसल्ली अपने दिल में मानो और प्रसन्न रहो, खुश रहो कि परमात्मा हमें देख रहे हैं। ये इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती है। तो इसमें हमारा सबका भला है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।